जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि गया जी में श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा क्यों है। तो स्वयं भगवान कहते हैं, गया दीनाम फलम ताता प्रभु ही मम प्रक्षता पितृणाम च वेद पुण्यम निखलेना ब्रवीमि। कहा जाता है, स्वयं गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा है कि दुनिया में जहाँ भी श्राद्ध होते हैं सबसे ज़्यादा महिमा, सबसे ज़्यादा फल श्री गया जी का है। इसमें तो ये लिखा है कि घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई भी हैं, उनके शरीर के छूटने के तत्पश्चात बृहस्पति जी ने कहा कि जो व्यक्ति गया जी में उनके लिए जाकर के श्राद्ध करता है उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनके पुरखे स्वर्ग में जाकर के सम्मानित होते हैं। इसमें ऐसा लिखा गया, यदि पुत्र गया की यात्रा करके वहाँ सचेत होकर के श्राद्ध करता है तो वह सभी दिव्य कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और वह भी अंत में मोक्ष को ही प्राप्त होता है। गया जाने के लिए तत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे पहले विधि पूर्वक श्राद्ध करे, फिर कसाय वस्त्र धारण करके अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करे। यहाँ श्राद्ध का मतलब है जो लोग गया जी के लिए जा रहे हैं वह सबसे पहले अपने घर पर एक ब्राह्मण को भोजन करा करके जाएं, कसाय वस्त्र धारण करके अपने ग्राम की प्रदक्षिणा, गांव में कोई मंदिर है वहाँ की परिक्रमा करते हुए, इसके बाद फिर वह अपने गांव की सीमा से निकल करके अन्न लेकर के जाएं, खाली पेट जाएं। तो जब गांव की सीमा निकल जाए तब गांव की सीमा के बाहर जाकर के भोजन करें। ग्रामांतरम गत्वा श्राद्ध शेषस्य भोजनम, तो भोजन लेकर के गए गांव की सीमा से बाहर जाकर के ही वह जाकर के भोजन करें। ये ऐसा वर्णन किया गया। ये मैं गया यात्रा की कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। केशस्मसृन् खादीनाम वपनम न प्रशस्यते अतो न कार्यम वपनम श्राद्धार्थ ना गया सदा। ये भी बड़ी अद्भुत बात कही है। इसमें कहा गया है कि बिना किसी प्रतिग्रह के यात्रा करें। कहा गया, गया यात्रा के समय दाढ़ी, मूछ या केस आदि कटवाना उचित नहीं है, ये कहा गया। अतः श्राद्धकर्ता को गया यात्रा में मुंडन आदि नहीं कराना चाहिए। तो फिर मुंडन आदि गया यात्रा के पूर्व ही रास्ते में उनको श्री प्रयाग मिलेगा, प्रयाग जी में करें मुंडन वगैरह, या श्री गया जी की सीमा से पहले भी कहीं आप मुंडन वगैरह करा सकते हैं, ऐसा लिखा है। लोगों को गया यात्रा में कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृपणता करने वाले पर यात्रा का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। गया तीर्थ में ब्रह्मकुंड, ब्रह्मवेदी, प्रेतशिला पर जाकर के विधि विधान पूर्वक वहाँ जाकर के पिंडदान होता है। और वहाँ पर कई तीर्थ हैं जिनमें एक वैतरणी भी है, उसका भी जाकर के दर्शन करें। तो ये श्री गया जी की बहुत बड़ी महिमा है। जो गया जी में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, एक एक ब्राह्मण का भोजन हजार हजार ब्राह्मणों के बराबर होता है। इसलिए लोग गया जी में जाते हैं। किसी ने आत्महत्या करके प्राण छोड़े या छोटी उम्र में जिसके प्राण चले गए हैं, तो उनकी सदगति के लिए यदि कुछ है वो श्री गया जी धाम है। तो वह गया में जाकर के मैंने प्रमाण के साथ कुछ बातें आपको कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। गया के समान तीर्थ स्थान ना कोई स्वर्ग में है, ना मृत्यु लोक में है, ना पाताल लोक में है। 22 नंबर के श्लोक में कहा गया है, लिखा गया, स्वर्ग पाताल मृत्येषु नास्त तीर्थ समम भुवि स्नात्वा कृत्वा तथा श्राद्धम पितृलोके समुद्भुरेत। गया जी को पितृ तीर्थ कहा गया है। स्वर्ग पाताल मर्तेषु नास्त तीर्थ समम भुवि, गया जी के समान कोई तीर्थ न स्वर्ग में, न मृत्यु लोक, न पाताल में कहीं भी है ही नहीं। इसलिए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए व्यक्ति को एक बार गया की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।